शब्द का ही तो हेर फेर है महाराज, शब्द का ही हेर फेर है। बोले सब प्यार से बोलेंगे तो सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बुरा बोलेंगे तो अपने भी प्राय हो जाते हैं। बोलो होते कि नहीं, है ना? इसलिए मीठा बोलना सीखें, ये शास्त्र कहते हैं। और धुंधली ने जब ये सुना के बांझ है, तो धुंधली को पता करंट कितना है, जब गुस्सा मन तो किया ये कि इन सब को अंदर जाके लंबी डालो, इनको तो छड़ना नहीं दी मैंने, इन्हें इनके बजाल कैसे हो गए। और सोचने लगी जब मैं गई तो अब मेरा साथ किसने नहीं देना, ये सब हो गई ये एक अंदर जाके, आज मेरा साथ नहीं देंगे। पर छड़नी तो मैं भी नहीं है, मेरा दाव लगना चाहिए, एक एक को लेना मैंने हाथ में, पर आज नहीं। कब लेना बोला, जैसे जैसे मेरा दाव लगेगा। और वहां से घर को आ गई। जैसे घर में वापिस आई तो वापस आकर के अब यही जेठ महीना था, सुनो। अब जेठ महीने दोपहर को पहुंच गई घर। पंडित जी घर में 4 दिनों से थी नहीं, वो पाठ पूजा को गए थे जजमानों के, बेचारे आगे को 2 बजे शिकल दोपहरा। और उधर जो है तो महाराज क्या है, बोले यजमानों के यहाँ से छमाई लेके भी मान 2 मन बोझा। और उधर गर्मी, पैदल, आजकल का जमाना थोड़ी था कि गड्डी पे बैठे और फुर, ना ना महाराज, पंडित जी पैदल ही तो जाते थे। थका मांदा घर में पहुंचा और आकर के सामान अपना रखा, गर्मी भी थी। और धुंधली को क्या गुस्सा था पलाया हुआ, मेरे को बांझ बोला बस। पर घर में आके धुंधली सोचने लगी, बोले जी मेरी सहेलियों ने मेरे को बोला ऐसा वैसा, उल्टी सीधी बातें आज सुननी पड़ी, तो ये किसके कारण है बोला? मैं तो चंगी भली है, मैं तो ठीक है। अरे मेरे तो संतान हो जाती, पर कमी है मेरे घरवाले में। ये घरवाला चंगा होता तो आज मुझे ये शब्द ना सुनने पड़ते। बोलो राधे राधे। अरे हमारा स्वभाव है माता बहनों भाइयों जिनको क्या बोला, हम अच्छा किया तो मैंने किया, अच्छाई अपनी देखते हैं, बुराई दूजे की, और दोस्त दूजे को ही देते हैं, हम अपने को थोड़े लेते कभी। तो दिली कहे कि ये तो महाराज मेरे पति नहीं है चंगा, और गुस्सा सारा पति पर। वैसे भी माता बहनों का गुस्सा निकलता भी घर वाले पर ही है। शाम को बेचारा जब घर में आना ना और रोटी लगना खाने, हे भगवान, फिर लगने सारे दिन भर की बातें होनी। मैंने सवेरे से ये काम किया, मैंने घास लाया, मैंने पानी भरा, मैंने कपड़े धोए, बच्चे स्कूल भेजे, एक मिनट भी आराम नहीं किया। और इस घर में देखो महाराज जो काम करता है उसकी तो कोई महाराज बात नहीं पूछता। और मेरी दरानी सवेरे की सोई हुई, वो अभी तक लेटी है, उसको कुछ नहीं बोला। अब बेचारी सास पति भी क्या करेगा बोलो, 5-4 गालियां देनी सास को। मेरी सास तो मेरे को छटती नहीं, कड़कड़ी बोलती है, महाराज काम भी मैं करूं, गालियां भी मैं सुनूं। बोलो राधे राधे। अच्छा ईमानदारी से बताना, माँ तो बुरा मत माना, मैं अक्सर कहा करता हूं कि कभी भी पति को भोजन दो तो उसके कान में जहर नहीं पड़ता। जहर नहीं और क्या है बना, किसी की थाली में जहर जाएगा, किसी की थाली में जहर जाएगा तो एक मरेगा, एक जिसने जहर खाया। पर यदि किसी के कान में आपने जहर घोल दिया तो एक नहीं मरने वाला, फिर पता नहीं कितने मर जाने। बोलो राधे राधे। थोड़े दिन वो रखेगा, फिर एक ना एक दिन तो उसको भी गुस्सा आएगा, फिर वो भी जिद्दा हो जाएगा और परिवार हमारा टूट जाएगा। इसलिए शांति रखना अपने घर में। कोई बात हो भी ना, ऐसी वैसी बात हो तो पहले शांति से बैठो, फिर बातचीत करो, सुलह हो जाता है, समाधान हो जाता है। तो महाराज अब क्या हुआ, धुंधली मेरे पति की इसकी वजह से सुनना पड़ा मेरे को। इतने में आत्मदेव ने भी आवाज डाल दी, ओ धुंधली। धुंधली को पहले पारा फुआरा जड़ा हुआ, उसको गुस्सा पहले आया हुआ। पिला दे पानी का गिलास दे दे एक। और महाराज जैसे पानी मांगा ना तो धुंधली पता क्या बोले, मैं पिलाना तेरे को पानी, चंद्रा न भाव, हे भगवान। 20 साल तक कभी बुरा नहीं बोला था घर वाले, पर आज लगी हजामत करने, लगी गालियां देने, लगी गालियां देने, पर आज तो सीमा ही खत्म कर दी। देखो एक बात बताऊं, यदि तो शुरू से नोक झोंक होती रहे ब्याह के बाद है ना, थोड़ी थोड़ी, पर आजकल क्या होता है, मेरी घर वाले को नहीं कहना कुछ नहीं, सिर पर बैठा लेंगे। अपनी माँ को भी मेरी किसको नहीं बोलना, मैडम को कुछ नहीं। 1-2 साल तो बड़ी भारी प्यारी लगी मैडम,
और फिर जब 4-5 साल हो जाने फिर मैडम की बात भी कड़वी लगने, फिर उसकी आदत बिगड़ गई, फिर नहीं वो सुधरने वाली। बोलो राधे राधे, बोलो सुधरेगी फिर कहां सुधरेगी महाराज। फिर जो है फिर क्या होता है, फिर उल्का पात होता है। देखो सुख का पता भी कब लगता है, सुख का पता कब लगता है, यदि दुख भी जीवन में बड़े भारी जरूरी है, दुख ही तो जीना सिखाते हैं। बोलो यदि दुख जीवन में ना हो महाराज तो हम आप लोगों को सुख का भी पता नहीं लगेगा। आत्मदेव ने कहा देवी मैं चंद्रा कैसे हो गया, तो इतनी गालियां दे रही है मुझे, बताओ। कहा महाराज चंद्री नहीं तो और क्या है, ऐसी ऐसी बातें मुझे सुननी पड़ी, आपके कारण मेरे गर्भ से संतान पैदा नहीं हुई, हमारे घर में पुत्र नहीं हुआ, इसलिए मुझे बहुत भला मंदा सुनना पड़ा। आत्मदेव को भी इतना क्रोध आ गया, जब जितना मर्जी ज्ञानी हो बुरा नहीं मानना, बहुत विद्वान हो, पर महाराज क्रोध आदमी की बुद्धि को खा जाता है, फिर नहीं पता लगता कि क्या करना, विवेक खो जाता है आदमी। आत्मदेव को इतना गुस्सा आ गया, अरे जिस घरवाली को कमा कमा के ले आता रहा, हाथ पे रखता रहा, कभी ये नहीं पूछी कि तेरे किया गया, उसका गलती भी है ये, पर ये पूछता रहता ना तो उसका भी दिमाग ठीक रहता। गलती है बहुत बड़ी, हम आप लोग भी करते हैं, ऐसी गलती नहीं किया करो। बोलो राधे राधे, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं। चढ़ा गुस्सा, बोले मैं मर जाऊंगा, जी के क्या करूंगा महाराज। उठाया महाराज अपना कमंडल और घर से निकल पड़ा। धुंधली ने कहा कहां जा रहा है, बोले देवी आज मरने जा रहा हूं, जब मैं चंद्रन भागो ना तो जी के भी क्या करूंगा। धुंधली ने भी गुस्से में कह दिया, बोले कल मरदा आज मर जा, यही होती है सिकड़ जा ना बोलने वाले, बोल देना कर वाले को भी, पर सोचना नहीं, बेचारी ने तब नहीं सोचना गुस्से में कि क्या बोल दिया, बाद में बड़ा पछताना, पर पछताने से होना क्या महाराज। फिर धुंधली ने भी कह दिया आत्मदेव सच में चला गया, मर जाऊंगा, और आगे जंगल में गया, फंदा लगाने लग गया, रस्सा बांधा जंगल में वृक्ष से अपने गले को फंदा लगाने लगा। ध्यान देना बंधुओं, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, पर ऐसी गलती कभी भी मत करना महाराज, बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। सब पापों का प्रायश्चित शास्त्रों में बताया है, पर आत्महत्या यदि करके जो मरता है तो उसका प्रायश्चित नहीं है, इसलिए आत्महत्या की तो मन में सोचना भी महापाप है। बोलो राधे 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 राधे। क्यों भला, क्योंकि ये जो शरीर हम आप लोगों का है ये हमारा थोड़े है, ये तो भगवान की दी अमानत है, भगवान ने दिया है। जीवात्मा जाओ, ये मानव चोला मैंने तुझे दिया है, ये कर्म करने के लिए मैंने तुझे दिया, शत कर्म कमाएगा, आवागमन के चक्कर से छूट जाएगा, पाप कमाएगा तो 84 लाख योनियों में भटकता रह जाएगा। दुख को सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए, संतुलन जीवन में हो, विवेक मत खोना महाराज। आत्महत्या जब करने लगे तो ही एक महात्मा बैठे थे अपने भजन में सामने, कोई भाग्य अच्छा था, महात्मा ने देखा कि कोई मर रहा है, फंदा लगा रहा, महात्मा ने माला झोली छोड़ी। देखो आत्महत्या करना तो महापाप है, पर यदि कोई कर रहा हो तो देखने वालों को भी पाप लगता है महाराज, देख लेना कोई तो देखने वालों को भी पाप लगता। इसलिए महात्मा ने माला झोली छोड़ी, दौड़े दौड़े आत्मदेव के पास पहुंचे। ओ भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बाबा बाबा पीछे हटो, दिख नहीं रहा है, मर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मर रहा हूं और क्या। अरे ओ भले मानुस, क्यों मर रहा है तू, क्यों मर रहा है। कहा महाराज मेरी पत्नी ने मुझे गालियां दी, बुरा बोला, जिसको आज तक जाने से ज्यादा चाहा और प्यार किया आज उसने भी ठुकरा दिया। क्या कर दिया उसने, उसने भी ठुकरा दिया। और जी के क्या करना, किसके लिए जीना, मर जाऊंगा। बोले क्यों, क्या कहा तेरी घरवाली ने, बोले बहुत गालियां दी, इसलिए कहा कि तुम्हारे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताना सज्जनों, क्या जिनके संतान हैं वो सब सुखी हैं, बोलो। जिनके संतान नहीं है ना उनको छोड़ो, पर जिनके संतान हैं 99% लोगों के संतान है, 1% नहीं है। कि जिनके संतान है वो सब सुखी हैं,
बहुत कम। सबसे ज्यादा दुखी तो संतान ने ही किया है कि बुरा मत मानना मेरी बात। सबसे ज्यादा दुख जो है जब नालायक औलाद हम आप लोगों के घर में पैदा हो जाती है, जब माता पिता अकड़ के चलते हैं साहब, उनकी गर्दन और मुंडी को झुकाने वाले हम आप लोगों की नालायक औलाद है। मैं हर जगह कहता हूं, आजकल की संतान से प्रार्थना भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं हर जगह कि देखो ऐसा कुकर्म, ऐसा बुरा कर्म कभी मत कर लेना जिस कर्म के करने से हम आप लोगों के माता पिता को नीचे जिनकी नजर झुक जाए, अन्यथा हमारे कारण हमारे माँ बाप की आंख में आंसू आता है तो हमारा जन्म लेना बेकार है। हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। ऐसा कर्म कदाचित भी ना करे। समझाया, बाबा समझाने लगे, ओ आत्मदेव बड़े तेजस्वी लग रहे हो, भजनानंदी हो। छोड़, घर वाले ने कह दिया तो क्या हो गया, आजा ये पकड़ ले माला और जप ले राम वाली माला। क्या कर ले, मेरे प्रभु का भजन करो। कहा महाराज भजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले घर वाले ने बस भजन करने लाके छोड़ा नहीं, आज तक भजन ही किया, उसका फल उसने दे दिया बेचारी ने। बोले पत्नी कौन होती है फल देने वाली? पत्नी ने तो तेरी आंखें खोल ली है टाइम से। क्या? देखो मैं अक्सर कहता हूँ, जब तक हमें कोई ठुकराएगा नहीं ना, जब तक ठोकर नहीं लगेगी, बोलो संभलने का मौका मिलेगा। ठोकर गिरने के लिए नहीं लगती, सावधान हो जाना। ठोकर कभी भी हम आप लोगों को लगती है तो ठोकर संभलने के लिए लगती है कि ओ प्राणी संभल जा, संभल जा। है कि है? इसलिए संभलो, हम संभलते थोड़ी। समझाया, तेरे पुत्र हो जाएगा, माना कि तेरे पुत्र हो जाएगा तो तू फिर सुखी हो जाएगा, फिर तू भाग्यवान बन जाएगा, चंद्रे से अच्छा बन जाएगा। ये बनेगा। छोड़ पुत्र की ममता, करो भजन। मुकर गया, ना जी मैं नहीं बस। बोले बचेगा कैसे? बोले गुरुजी बचूंगा तभी जे मेरे पुत्र हो, नहीं तो मर जाना, बस मरने दो मेरे को फिर। समझाया, यदि तेरा पुत्र नालायक हो गया और तू कर्म और बुरे कर्म करने लगा, सब लोग गालियां देते रहेंगे तो तेरे से सहन नहीं होगा और तू बड़ा भारी दुखी होगा। बोले हमारा पुत्र होना चाहिए चाहे कैसा ही हो। कहा यदि तेरे पुत्र हो गया और तेरे सामने तेरे पुत्र को कुछ हो गया तो पुत्र का वियोग माता पिता को बहुत दुखी करता है, वो सदमा तेरे से सहन नहीं होगा। आज तेरे है नहीं पुत्र, एक ही दुख है कि मेरे संतान होती। और सुनो, जिसके ऊपर मेरा भगवान दया करता है, जिसको सच में मेरा मालिक तारना चाहता है, उसके घर में ना पुत्र देता है और ना पुत्री देता है। बोलो राधे राधे। क्योंकि ये पुत्र और पुत्री ही तो बंधन के कारण है। इन्हीं में फंसे फंसे सारा जीवन अंतिम श्वास तक कहां लटका रहता है। प्राण नहीं निकलते, हमारे गले में फंसे होते हैं। हे मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बाद मेरी संतान का, मेरे पोते का, मेरी बहू का, मेरे बेटे का क्या होगा? तब भी प्राण हमारे वही परिवार में अटके होते हैं महाराज। और जिसको भगवान तारना चाहता उसको इस दुख से बचा के रखता है। ओ जीवात्मा कर ले मेरा भजन, आवागमन के चक्कर से मैं छुड़ाऊंगा तुझे, तेरा बेटा नहीं छुड़ाने वाला। पर अब काम आने वाले संसारी है ना। और बताया कहीं तेरे पुत्र को कुछ हो गया तो क्या है? गुरुदेव तो इसलिए बता रहे कि छोड़ दे बेचारा, इन प्रकार से पुत्र हट जोड़े और भगवान के भजन में लगे। और महाराज आत्मदेव भी कैसा हटी है, कम हटी नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं, जितना हट आज पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा, उतना हट यदि भगवान की प्राप्ति के लिए करता, शायद मेरे गोविंद भी गोलोक धाम से आके दर्शन दे देते सामने। और वो हट हम भी नहीं करते। हम भगवान प्राप्ति के लिए थोड़े करते कि भगवान हमारे यहाँ ना, हमें तो ये चीज चाहिए बस। अब वो समझाया, बोले सुनो, एक दिन आएगा आत्मदेव, ये दुनिया छोड़ के सबको जानेंगे। क्या लेके जाओगे साथ? तुम्हारे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, जब जाने का समय आएगा तो तेरा पुत्र तेरा साथ देगा। बोलो देगा?
कहां तक देगा? देगा पर शमशान घाट तक जाएगा, उसके आगे थोड़े जाएगा। बोलो जाएगा? नहीं जाएगा। जोर की लगी हो भूख, पुत्र का मोह देख के पेट नहीं भरने वाला, भोजन ही करना पड़ेगा। क्या करो? इसलिए पुत्र के लिए नहीं, दुनिया के भोग के पदार्थों के लिए रोना बंद करो, क्योंकि जिस दिन दुनिया छोड़ के जाओगे कौन साथी हमारा साथ निभाएगा? विचार करो, कौन है निभाने वाला? एक ही है और वो है मेरे बांके बिहारी। बाकी कोई साथ नहीं निभाने वाला। जो भजन किया होगा, मेरे प्रभु को याद किया होगा, मेरा भगवान, मेरा गोविंद, मेरे भाई बहन, हम आप लोगों की सहायता करने वाला है, दुख संकट से छुड़ाने वाला है, और कोई भी नहीं छुड़ाने वाला। तो बड़ा सुंदर कहा है। क्या? आए हम आप लोग भी भजन को बोलेंगे भाव से, और ध्यान देना भजन के शब्दों पे ध्यान जरूर दीजिएगा। एक एक शब्द को समझने की चेष्टा करना, सोचना है हमें भी। जिस दिन हम भी इस दुनिया को छोड़ के, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, राजा हो चाहे रंक हो, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, ये मत समझना, पर जाना पड़ेगा। क्या? ये बात नहीं भूलना कभी कि हमें जाना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए। तो विचार करो, थोड़ा सा समझिएगा। क्या? छोड़ के संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तो जाएगा, न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। 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 छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हरि बोल।
कीता सत्संग किया न दो घड़िया तुहे दान पुण्य ना कीता सत्संग किया न दो घड़िया दान पुण्य ना कीता सत्संग किया न दो घड़िया तुहे दान पुण्य ना कीता सत्संग किया न दो घड़िया दूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़िया यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे कड़िया हो कौन छुड़ाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा जब तो जाएगा साथ निभाएगा छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा पेट भरन के खातिर तो पाप कमावे इस दिना इस पेट भरण के खातिर तो पाप कमावे जिस दिन पेट भरन के खातिर तो पाप कमावे इस दिना इस पेट भरण के खातिर तो पाप कमावे जिस दिन शान में रख कर लकड़ी तुझे आग लगेगी एक दिना शमशान में रख कर लकड़ी तुझे आग लगेगी एक दिन रात हो आएगा न साथी तेरा साथ निभाएगा छोड़ के संसार जब तो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा छोड़ के संसार जब तो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा बोलो गोविंद भगवान की जय गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय राधे श्याम गुरुदेव भगवान कहते हैं 88,000 ईश्वरियों आज आत्मदेव जब मरने की कोशिश कर रहा है तो यति महात्मा ने समझाया अरे तू तेरे साथ कौन निभाएगा ना बेटा निभाएगा ना पत्नी ने कोई निभाने वाला नहीं है अरे यही मेरे मालिक हैं जो तेरा साथ निभाएंगे मरना छोड़ दे कहा गुरुजी मरने से नहीं बच पाऊंगा बोले कैसे बचेगा यदि संतान हो जाए बोलो गोविंद भगवान की कहा मैं बचूंगा तभी महाराज ये मेरे संतान हो जाए यति महात्मा ने देखा ध्यान दीजिएगा शास्त्र कहते हैं जो कर ना पाए परमात्मा शब्दों पे ध्यान देना बोले जो कर ना पाए परमात्मा वो कर दिखाते हैं महात्मा कोई करने वाला सिद्ध योगी महान संत बाबा हो जिसने महाराज निरंतर प्रभु का भजन किया है हमारे भाग्य में कुछ ना भी हो तो भी महाराज हमारी कामना को पूर्ण कर देते हैं कौन बोले संत महात्मा कहा बोले ले पैसे भाग्य में तो तेरे है नहीं पर गए एक फल ले आए और फल को ला करके दे दिया आत्मदेव को मरना गए को ये ले फिर बोले गुरुजी क्या करना अपनी घरवाली को इस फल को खिला देना अभिमंत्रित फल को किया भगवान से कामना करी हे प्रभु एक पुत्र दे दे इसकी कामना पूरी हो जाए ये भी देख ले पुत्र का नजारा ये पूत होने के बाद कितने के सुखी होते हैं तो ले आत्मदेव तो खुश हो गया महाराज मेरे को फल मिल गया
और अब मरना छोड़ा और शाम को घर में वापस आ गया। जैसे शाम को घर में पहुंचा ना, तो ध्यान देना, और धुंधली का क्रोध 2-2:30 बजे बड़ा भारी था। अपने घर वाले से लड़ी, पर क्रोध ज्यादा देर नहीं रहता, पर घंटे 2 घंटे बाद साफ नहीं हो जाता। जैसे दूध पर उफाड़ना आता है ना, मिनट में आ गया, मिनट में नीचे उतर गया। अब धुंधली सोच रही तो गुस्सा शांत हो जाता, ओ भगवान, आज मैंने अपने पति से लड़ाई कर दी, ऐसा ना हो मेरा पति कहीं मर जाए और मेरे पति ने आत्महत्या करके कहीं मर गया तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी। अरे जैसा भी कैसा था, मेरा पति भले कैसा था, पर मेरी मांग का संदूर था। बोलो राधे राधे, जोश बोलो राधे राधे। अब पश्चाताप कर रहे हैं, और इतने में देख लिया आत्मदेव को आके। जैसे आत्मदेव को आते देखा तो धुंधली आत्मदेव को देख के हंस पड़ी। जैसे हंसी तो आत्मदेव ने कहा, देवी अब काय को हंसने लगी, दिन में तो बड़ी भारी गालियां दे रही थी। बोले मुझे हंसी आ रही है तेरे को देख के। मेरे को कहता था हैं, मेरे को महाराज, मुझे सोचता था कि मैं आपको प्यार नहीं करती। देखा महाराज, लगा मेरे प्यार का पता आज। मेरे प्यार ने तो आपको मरने भी नहीं दिया, इतना प्यार करते हुए आपको, ये मेरा प्यार है। आत्मदेव ने कहा, देवी तेरे प्यार ने नहीं, वो फल दिखाया, महात्मा मुझे मिले और महात्मा ने फल दिया है, इस फल को तू खाएगी तेरे पुत्र हो जाएगा। तो मुझे खुश हो गए, लाओ महाराज फिर फल को दो जल्दी से, मुझे फल को खाना है, क्योंकि मेरे भी समय से पुत्र हो जाए। आत्मदेव ने फल हाथ में धुंधली के दिया और कहा, गुरुजी ने कहा है 100% तेरे पुत्र होगा। फल अभिमंत्रित है, ये पुत्र तो होगा, पर क्या करना पड़ेगा? बोले थोड़े जे नियम तेरे को भी करने पड़ेंगे। अब देखो भाई को बीमार हो जाता है ना, तो बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाता, तो डॉक्टर कहता ये ले दवाइयां मैंने लिख दी, ये दवाइयां खा लेना और साथ में परहेज करना। क्या परहेज करना भला? मिठा नहीं खाना, दूध नहीं पीना, नमक ज्यादा नहीं खाना, तली भुनी चीजें नहीं खानी, और बस ज्यादा खट्टा मीठा ना खाइयो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अनुपान बताते हैं, नियम परहेज बताते हैं, और कहते भी हैं, बोले इलाज से तो परहेज बड़ा अच्छा होता है कि नहीं, पर परहेज होता नहीं महाराज। बोलने को जो मर्जी बोलो, परहेज करना है बड़ा भारी मुश्किल, क्योंकि जब देखते हैं तो जीभ में पानी नहीं आ जाता दूसरे की थाली में। मैंने भी खाना था मीठा, मैंने भी खानी जलेबी, फिर शुगर हो गई 4 खा ले, फिर देख क्या हुआ। बोलो राधे राधे। परहेज बड़ा मुश्किल है। तो महाराज आत्मदेव ने, धुंधली कहती है महाराज बताओ फिर मुझे क्या परहेज